नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत देश का वो खूबसूरत राज्य जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य की, जहाँ की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, एक खुशखबरी दी है अपने राज्य की जनता को। रुकिए भाई, खुशखबरी तो सुन लीजिए। ये खुशखबरी किसानों के लिए नहीं है, युवा बेरोजगारों के लिए नहीं है, माताओं के लिए नहीं है, गृहिणियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये खुशखबरी हमारे राज्य में जितने भी शराब प्रेमी भाई हैं ना, जिनको शराब की लत लगी है, जो शराब के आदी है, उनकी बड़ी चिंता करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि आबकारी विभाग स्वयं अपने पास ये विभाग रखे हुए हैं, उनकी चिंता करते हुए अब जो उसके दिल में हार्दिक जो दिल की इच्छा हो, उस प्रकार के दारू शराब के प्रबंध अब सरकार स्वयं करेगी। तमाम शराब की दुकानों में हर प्रकार के ब्रांड की उपलब्धता कराई जाएगी सरकार की तरफ से। ये खुशखबरी दिवाली से पहले दिया गया है शराब प्रेमी भाइयों के लिए। राज्य में 16 लाख से ऊपर युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये वास्तविक आंकड़े से कोसों दूर है, ये सरकारी आंकड़े हैं, इससे कई गुना सब वास्तविक आंकड़े हैं दोस्तों। लेकिन इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता तो वो जो बेरोजगार युवक बैठे वो स्वयं कर लेंगे। लेकिन शराब प्रेमियों का जो हार्दिक दिल की इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए कमाने हैं, 1,10,633 क्राइम दर बढ़ चुके हैं शराब की वजह से। ये भी वास्तविक आंकड़े से कोसों दूर है, ये सरकारी आंकड़े हैं, इससे 1000 गुना जो वास्तविक आंकड़े हैं। लेकिन इसकी चिंता कौन करेगी? ये तो होता रहता, क्राइम तो होता है भाई। अभी हाल ही में एक मोबाइल को छीनने के चक्कर में रायपुर में एक कत्ल हो गया था, मर्डर हो गया था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की चिंता कौन करेगा? लेकिन शराब प्रेमियों की चिंता जरूरी है भाई। उनको उनकी दिल की इच्छा के अनुसार से दारू मिलना चाहिए, ब्रांड उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है दोस्तों, इसमें ताली बजनी चाहिए। जो शराब की वजह से घरेलू हिंसा होते हैं ना, 5,000 से ऊपर है, ये सरकारी आंकड़े हैं। जो फोन ऑफ लाइन से, यानी कि जो मोबाइल से शिकायत दर्ज होती है ना, उससे किया गया ये आंकड़े हैं। जबकि लाखों गुना जिनकी रजिस्टर्ड ही नहीं होती, वो आंकड़े होते हैं घरेलू हिंसा के शराब की वजह से। लेकिन इनकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। चाहे उसके लिए माताओं के घर टूट जाए, चाहे माताओं के आंसू निकले, घर में खून हो, जमीन जायदाद बिक जाए, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए राज्य को चाहिए। किसी भी तरह से शराब में लत शराबी भाई हमारे, उनको उनकी खुशखबरी के लिए जरूरी है भाई, उनको उनका मनचाहा ब्रांड मिलना है, चाहिए। ये नियम है, यानी कि ये न्याय है उनके साथ, ये न्याय संगत बात है। चाहे उस शराब के पैसे की वजह से, शराब लेने की पैसे की वजह से माताओं के आंसू गिर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की आस टूट रही है, लेकिन इनकी चिंता कौन करेगा? लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं जो गलत रास्ते पकड़ रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। लेकिन इसकी चिंता सरकार बाद में कर लेगी, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थोड़ी है। लेकिन शराबी जो भाई है ना, शराब प्रेमी भाई है, ये राजस्व को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। भले ही उनका घर टूट जा रहा है, भले उनकी ज़मीन जायदाद बिक जा रही है, ये राजस्व को अपना जो योगदान दे रहे हैं विकास में भाई, इनकी चिंता जरूरी है। भले ही ऐतिहासिक कदम दूसरी चीज़ में ना हो, लेकिन ये ऐतिहासिक कदम है। हमारे शराब प्रेमी भाइयों को हर एक प्रकार के ब्रांड उपलब्ध कराना जरूरी है दोस्तों। ये सराहनीय कदम आपको कैसा लगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। युवा बेरोजगार हो तो बैठे रहिए भाई, आप अपनी वजह से युवा बेरोजगार हो, इसमें सरकार क्या कर सकती है? माताएं क्या कर सकती हैं? दारू पी रहे हैं आपके घर के व्यक्ति, तो भाई उसको रोको, आपके लिए है। क्राइम बढ़ रहा है, बढ़ता रहता है, किसके राज्य में नहीं बढ़ता है? ये सब छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन शराब प्रेमी भाइयों को शराब मिलना जरूरी है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक कदम है ना, वो बड़ा गजब का कदम उठाया गया है। ये खुशखबरी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।